बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आता हुआ नजर आता है, क्योंकि आरजेडी की टूट की खबरों पर जेडीयू नेता ने तंज कस दिया है। क्या कहना है उनका, सुनाते हैं आपको। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह की एक चिट्ठी इन दिनों खूब वायरल हो रही है और राजनीतिक गलियारे में ये एक चर्चा का विषय बन चुकी है। दरअसल इन्होंने एक तरीके से डर जाहिर किया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जन सुराज अभियान से लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीरज जी, कद्दावर नेता हैं आप जदयू के। इस चिट्ठी के क्या मायने निकाले जाएं? कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक रूप से भयाक्रांत हो गए। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जो तेजस्वी यादव की पारिवारिक पार्टी लालू यादव की थी, उसका यह दावा था कि हम बिहार में अधिकतम सीट जीतेंगे और हालात हो गया 4 सीट जीते, तो स्वाभाविक है आने वाला भविष्य खतरा में महसूस हो रहा है। और पारिवारिक पार्टी के दबाव में पारिवारिक कुनबा को जगता बाबू भी बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी जगदानंद सिंह जी अपने बेटा को टिकट दिलाए। अभी लोगों के बीच चर्चा है कि अगले बेटा को विधानसभा का उपचुनाव का टिकट दिलाएंगे। तो समाजवाद परिवारवाद में चला गया, समाहित कर दिया इन्होंने। तो स्वाभाविक है इनकी पीड़ा है कि इनको राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इसको अपरोक्ष रूप से लालू परिवार पर एक हमला भी कहा जा सकता है कि भाई आपके नेतृत्व में पार्टी कमजोर हो रही है और अब उसके बावजूद हमारे जैसे लोग जो पार्टी के संस्थापक रहे उनको अब मौका नहीं दे रहे हैं और भगदड़ मचा हुआ है। इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आप तो कह रहे हैं भगदड़ मचा हुआ है। अभी तेजस्वी यादव का एक बयान आया था स्थापना दिवस के दौरान कि 2025 में तो अकेले ही अपने दम पे सरकार बना लेंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी लोगों को पॉलिटिकल क्लाइंट बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं इसको कहता हूं कि इन लोगों का संस्कार है टिकट के बदले में जमीन लेना, नौकरी के बदले में जमीन लेना। तो इस बात की संभावना टटोलते हैं कि अधिकतम सीट पर हम लड़ेंगे तो अच्छा लेन देन का व्यापार हो जाएगा। तो इसी को बलवती करते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। भाई गठबंधन इस देश का राजनीतिक यथार्थ है, इस सब कोई जानता है। और आप तेजस्वी यादव तो आप तो नए कलाकार हैं राजनीति के। आपके पिताजी भी जानते हैं कि अकेले दम पर सरकार नहीं बन सकी। लालू जी लाख कवायद करते रहे, लोकप्रियता चरम सीमा पर अपने आप को मानते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। या तो अपने सहयोगी पार्टी को आप आंख दिखा रहे हैं या आप पॉलिटिकल क्लाइंट इतना खोज रहे हैं जिससे कि लालू जी के रास्ते पर चल करके और अपने जमीन का भौगोलिक क्षेत्र बढ़ा सके। ये डर जनसुराज पार्टी से आपको लग रहा है जनसुराज पार्टी एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन करके उभरेगा? हमारी उम्मीद तो नहीं है। हमारी उम्मीद इसलिए नहीं है कि वो राजनीति की एक ऐसी जमात है जिसके बारे में सब लोग जानता है कि राजनीति को इन्होंने व्यवसाय बनाया और व्यवसाय टेक्निकली नारा दे करके इन दे करके सरजमी पर तो एहसास, अगर बहुत मजबूत पार्टी थी तो लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़े? तो ये आशंका इन्होंने इसलिए व्यक्त किया है कि मन के अंदर पीड़ा है कि आपका परिवार तो लालू जी पल्लवित पुष्पित हो रहा है, हमारे परिवार को आपने छोड़ दिया, एक को मौका दिया, अब मेरा क्या होगा, यह पीड़ा है। मेरा क्या होगा, ये कहना था नीरज जी का। पटना से कैमरामैन निरंजन के साथ शिवपूजन झा, इंडिया डेली।